अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर अली। वेलकम टू माय चैनल होमियो केयर। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे वो भी ब्लड से रिलेटेड है। इससे पहले जो हमने एक प्रॉब्लम के बारे में बात की वो प्लेटलेट्स से रिलेटेड थी। इसमें हमने बहुत डिटेल से बात किया था कि किस तरीके से आप प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी को अपने ब्लड में कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन के बारे में भी बताया था। आज हम एक डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे, एनीमिया, जिसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की, और उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, हर चीज़ के बारे में डिटेल से भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सकें और आप हमारे साथ बने रहिए तमाम डिजीज़ और तमाम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के साथ। व्यूअर्स, हमारे ब्लड के अंदर उसके कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सब चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर इन कंपोनेंट्स में से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब ये रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे ब्लड में तो इसको हम कहते हैं एनीमिया। इन ब्लड सेल्स के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन होता है। अगर इस हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, या आरबीसीज जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स उनकी कमी हो जाए, उसको भी हम एनीमिया कहते हैं। बेसिकली जो ब्लड होता है उसके अंदर 4 मिलियन से 6 मिलियन के अंदर आरबीसीज जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। बट अगर 4 मिलियन से डेफिशिएंसी हो जाए या कम हो जाए उनकी, जो हम डिटेल सीबीसी टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर, तो अगर ये 4 मिलियन से कम है आरबीसीज तो आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की जो कंपोनेंट है उसकी डेफिशिएंसी है और इस डिजीज़ को हम एनीमिया कहते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड के अंदर वो मेल्स के अंदर 13 से लेकर 17 और वीमेन के अंदर 12 से लेकर 17 या 18 तक होता है। अगर ये 12 से कम हो जाए तो इसको हम डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये भी एनीमिया की कैटेगरी में आता है। तो व्यूअर्स, ये सारी जो बातें अभी हमने की डिटेल थी इस चीज़ की कि एनीमिया क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में, वो भी कम हो जाता है। इवन स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनके अंदर इस चीज़ की कमी होती है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है विमेन को और उनके जो फीटस होता है उसको, और इन सब सिचुएशंस को हम कहते हैं एनीमिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज़ ऑफ एनीमिया। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, अगर, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो हो जाती है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। समटाइम्स हमारी बोन मैरो के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होती है ब्लड की और जो जिस तरीके से उसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो कम हो सकती है किसी भी वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से या कोई और भी प्रॉब्लम की हो सकती है उसकी वजह से, तो भी हमें फेस करना पड़ सकता है एनीमिया को। समटाइम किसी डिज़ीज़ की वजह से, मलेरिया की वजह से या इस तरह किसी और डिज़ीज़ की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। समटाइम आपकी बॉडी से जो ब्लड लॉस हो जाता है ड्यू टू, आप ये कह सकते हैं कि पाइल्स हो जाते हैं जब आपको ब्लड वाले, या कोई वोंड लग जाता है, या किसी और वजह से आपकी बॉडी से जो ब्लड है वो लॉस हो जाए तो भी आपकी बॉडी में जो आरबीसीज की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। व्यूअर्स, समटाइम ऐसा होता है कि जो आरबीसीज का स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है किसी डिजीज़ की वजह से, या उसका स्ट्रक्चर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की वो क्वांटिटी जो कि उसके अंदर रहनी चाहिए वो उस वजह से, उसके स्ट्रक्चर की वजह से वो नहीं रहती, तो भी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। इस रीज़न से भी हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी और डेफिशिएंसी हो सकती है जिसको एनीमिया कहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि जो फॉलिक एसिड होता है हमारी बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाए या कम हो जाए तो भी एनीमिया हो जाता है। और जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से भी, स्मोकिंग की वजह से भी उनके अंदर जो ये एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। यहाँ पे हमने ये डिटेल से बात की कि क्या रीज़न्स हैं, ये क्या है, किस वजह से ये हो जाता है एनीमिया और क्या रीज़न्स हैं इसकी। अभी हम बात करेंगे सिम्टम्स की। देखिए, सिम्टम्स में सबसे पहले आ जाता है कि वीकनेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, आपकी बॉडी में हर वक्त हल्की हल्की पेन रहती है। समटाइम्स देखा गया है कि फीवर जैसी फीलिंग्स आती हैं आपकी बॉडी में। आप कोई भी काम करेंगे आपको फ़ौरन सांस चढ़ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, बहुत कम हो रही है। ये इनकी कुछ एक सिम्टम्स में आता है। इवन ये भी देखा गया है कि जो लोग जिनके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है।
ये लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, किसी बात छोटी छोटी बात से भी ये इरिटेट हो जाते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो इनकी जो स्किन है वो पेल हो जाती है, येलोइश स्किन आपको नज़र आएगी। समटाइम्स इनकी जो आइज़ का जो वाइट पोर्शन है वो भी येलोइश सा आपको नज़र आता है। बट जो बेसिक इसका एक सिम्टम है वो ये है कि थकान बहुत ज़्यादा और सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। इवन छोटा सा काम करने से आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं तो समझ लीजिए कि उनको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है कि इवन जो पेशेंट्स हैं उनको खुद को ये पता नहीं चलता कि उनको एनीमिया है। वो समटाइम्स हार्ट के डॉक्टर्स या उनके पास जाकर ये पूछते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम है ये वो। बट अगर आपके साथ ये रीजंस हैं तो डेफिनेटली आपको अपना CBC टेस्ट करवाना चाहिए, जिसके अंदर RBCs का जो काउंट है वो आपको पता चल जाएगा और हीमोग्लोबिन का काउंट पता चल जाएगा। अगर वो उस काउंट के प्रॉपर नहीं है तो समझ लीजिए आपको एनीमिया है। इसके अलावा जो आपके नेल्स हैं वो भी आपको पेल से फील होंगे। उस तरह के पेल नहीं होंगे जिस तरह ओनिकोमाइकोसिस में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बट उसकी बात नहीं करें। वैसे ही जो आपके नेल्स का इनर साइड है वो आपको येलोइश सा फील होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में स्किन का, आंखों का कलर जो होगा वो येलोइश सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हमने डिटेल से बात की RBCs की डेफिशिएंसी के बारे में, जो कि रिलेटेड है हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन, ये सब चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। अगर आपकी बॉडी में RBCs की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन जो है, एक्चुअली हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्लड का, जो कि आपके डिफरेंट सेल्स में और हर जगह आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो होता है वो लेकर जाता है और वहाँ पर जाके उनको एक जो फूड आप कह लें वो उनको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है और वहाँ पर प्रोडक्शन का जो या निशो-निमा का जो प्रोसीजर है वो कैरी ऑन रहता है। तो इसी वजह से अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा या आपकी बॉडी में डिफरेंट जगह पर ऑक्सीजन की जो फ्राहमी है वो नहीं होगी तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी में एक थकान सी वो फील रहेगी। होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं, जिस तरह प्लेटलेट्स में बताया गया था आपको, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वो भी। और आज हम बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स की। जो अभी हम मेडिसिन आपको बताएंगे बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं और आजमूदा मेडिसिन हैं। बट एक और बात, इन मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार अपना CBC टेस्ट लाजमी करवाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके ब्लड के अंदर किस किस कंपोनेंट की डेफिशिएंसी है, ताकि आप फिर उसका ही ट्रीटमेंट कर सकें। अगर आप ड्रग या मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि आपके ब्लड में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, बट आप मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ पता नहीं कि वो चीज़ बढ़ रही है, कम हो रही है। तो ये प्रेफरेबल है आपके लिए कि एक बार मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले एक अपना CBC टेस्ट लाजमी करवाइए या किसी भी डॉक्टर से एक दफ़ा रजू लाजमी कर लीजिए। और हम तो यहाँ पर हैं ही, आप हमसे अब कमेंट बॉक्स के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उसका एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स देंगे। होम्योपैथी में जो सबसे पहली एक मेडिसिन है वो है फीरम प्लस। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। वो लोग जिनके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, वो फीमेल जो कि कंसीव कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी अक्सर देखी जाती है। अगर वो वीमेन जो हैं वो ये मेडिसिन यूज़ करती हैं तो उनके ब्लड टेस्ट तो होते ही रहते हैं। तो अगर वो मेडिसिन ये यूज़ करती हैं डेफिनेटली उनको ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देगी मेडिसिन। इसके साथ साथ आयरन की डेफिशिएंसी हो या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, वो भी इस फीरम प्लस मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी की और बहुत ही तजर्बे वाली मेडिसिन है, बहुत एक्सपीरियंस मेडिसिन है। बहुत सारे लोगों को यूटिलाइज़ करवाई गई है। इवन CBC टेस्ट करवाने से पहले और बाद में 2 बार करवाया जाता है। उसमें ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देती है मेडिसिन। और आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं, लाइक वो फॉलिक एसिड्स की है, आयरन की है, हीमोग्लोबिन की है, RBCs की डेफिशिएंसी है, वो सब की सब इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्पेशली प्रेग्नेंट वीमेन के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये। अगर आपको ये फीरम प्लस जो मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं है या नहीं मिली तो इसके साथ आप जो डॉक्टर रेगवेक कंपनी की बहुत ही फेमस मेडिसिन है R31 बायोकेमिक मेडिसिन है, कंपाउंड मेडिसिन है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये ना सिर्फ विमेन के लिए बल्कि मेल के लिए, वो पहली मेडिसिन जो भी आपको बताई फीरम प्लस, वो भी दोनों के लिए यूटिलाइज़ की जा सकती है। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं तो इन केस आप R31 जो डॉक्टर रेगवेक की कंपनी की मेडिसिन है आप ये यूज़ कर सकते हैं। यूज़ आपको कैसे करनी है,
आपको दिन में 4 बार हाफ ग्लास ऑफ वाटर या क्वार्टर ग्लास ऑफ वाटर के अंदर इसके 20 से 25 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में यूज़ करने हैं। आप खुद देखेंगे कि आपको इतने अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन आपकी बॉडी में जो हर वक्त की थकान है, वो आपको जो सांस चढ़ जाता है छोटी छोटी सा काम करके, उसकी वो आपकी बॉडी के अंदर आयरन जो है वो फॉलिक एसिड उसकी डेफिशिएंसी वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये है ही एनीमिया के ड्रॉप्स हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। उनका ये कंपाउंड मेडिसिन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एनीमिया के पेशेंट्स पे काम करती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। यहाँ पर एक और बात कहूँगा कि अगर आपको हम कहते हैं कि आप 20 ड्रॉप्स लें, अगर 2 या 3 ड्रॉप्स ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्वार्टर ग्लास ऑफ वाटर या हाफ ग्लास ऑफ वाटर के अंदर। इसके आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, कोई साइड इफेक्ट्स इसके आपको नहीं मिलेंगे। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर ये हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है या इस तरह फॉलिक एसिड की कमी है, तो आप जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दीजिए। आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली ये जो आयरन की और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। इवन प्रेग्नेंट वीमेन को भी यही वेजिटेबल्स यूज़ करना रिकमेंड किया जाता है, जिनकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो फॉलिक एसिड और जो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ आप बीट रूट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए। बीट रूट एक हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर पूरा करने का बहुत ही नेचुरल सोर्स है, इफ़ेक्टिव नेचुरल सोर्स है जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स देता है। तो कोशिश कीजिए आप बीट रूट एंड स्पिनिच इन दोनों चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो बस ये हमने आज डिटेल से बात की आरबीसीज़ के रिलेटेड कि किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर अगर आरबीसीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ आपको लग सकती है, उस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं, और इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को हमने ट्राई किया कि आपको एक्सप्लेन कर सकें और एंड पर उनकी इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो होम्योपैथिक में है, जो कि इफ़ेक्टिव और बहुत ही आजमूदा मेडिसिन है, वो आपको बताई ताकि आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे उसमें हम ब्लड से रिलेटेड तमाम डिजीज़ को और प्रॉब्लम्स को जो कि ब्लड की वजह से हो सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसको डिटेल से एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे। व्यूअर्स, हम जो आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं बहुत ही मेहनत से इसका बारे में इंफॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपको ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। तो हमको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई भी डिजीज़ आपसे रिलेटेड है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसका एज सुन एज पॉसिबल आपको जवाब दिया जाएगा। हमारे व्यूअर्स जो कि हमसे कमेंट बॉक्स में कोई भी डिजीज़ के बारे में पूछते हैं हम उनको प्रायोरिटी पर उनको आंसर करते हैं, बिकॉज वी केयर फॉर यू। आप हमारे लिए फ़र्स्ट हैं। इसके अलावा डेली रूटीन में अगर आपको अपनी डाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपकी डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम उसको आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर उसका जो सोल्यूशन है वो भी हेल्थ से रिलेटेड उसको आपको बताएंगे। व्यूअर्स, एक बात याद रखिए, होम्योपैथिक बहुत ही इफ़ेक्टिव फील्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको देती है, बट बात सिर्फ ट्रस्ट की है। अगर आप ट्रस्ट करके मेडिसिन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि होम्योपैथिक जो है वो बिल्कुल ठीक इलाज नहीं है, बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने ख़ुद अपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि बहुत सारे पेशेंट्स को, जो ऐसे पेशेंट्स जिनको डॉक्टर्स दूसरी मेडिकल फील्ड्स के मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, माजरत कर लेते हैं, वो होम्योपैथिक पे इन द लास्ट आते हैं और उनको शिफा मिल जाती है अल्लाह के हुक्म से। ओनली द थिंग इज़ दैट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द मेडिसिन्स ताकि आपको इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकें, और अपनी डाइट पर फोकस कीजिए किस तरीके से आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है और उनसे रिलेटेड वो जो परहेज़ होती है वो डेफिनेटली किया कीजिए। अपनी लाइफ को नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा यूटिलाइज़ करवाइए, आर्टिफिशियल चीज़ों से परहेज़ कीजिए। जितने भी ये केन फूड हैं या प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में आपको वो वाले बेनिफिट्स नहीं देते। आपने सुना होगा कि जो पुरानी खुराकें खाई हैं उन लोगों ने और अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, वो इसी वजह से बिकॉज उन लोगों ने खालिस चीज़ों पे फोकस किया था। वहाँ पर आज भी जो देसी घी बनाया जाता है वो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल नहीं होता। तो जितना हम आर्टिफिशियल की तरफ जाएंगे हमारी बॉडी में हमारी उन चीज़ों की जो एक बेनिफिशियल चीज़ है, वो बेनिफिशियल जो उनके इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप खुद देखिए, अभी भी डॉक्टर भी जितने भी लोग हैं जिन फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये चिकन से अवॉइड करवा देते हैं।
उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज जो चिकन आजकल मार्केट में अवेलेबल है वो स्टेरॉइड पर डिपेंड करता है। आप वो स्टेरॉइड वाला चिकन खाते हैं, ब्रायलर्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड वाला चिकन है, वो आप खा जाते हैं, और आप जब आप वो खाते हैं तो आपकी बॉडी में वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आप इसके नेचुरल सोर्स से रिलेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर जस्ट ये कहने का मकसद ये था कि अपनी बॉडी को और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाइए, नेचुरल चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। होम्योपैथिक नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट की गई विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव और विदाउत एनी आर्टिफिशियल चीज़ों के बनाई जाती है, जो कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट्स लेकर, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने की ट्राई करती है। तो बस ये थी आज की वीडियो। जो भी मेरे माइंड में आया, जो आपके लिए बेहतरी हो सकती है, मैंने वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ, और उनको भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनाइए। Please hit the subscribe button and like button, and please press the bell icon so that our videos comes to you first. In the last, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक लाजमी किया कीजिए, फ्रेश चीज़ों पर ज़्यादा मुनहसर करें ताकि आपको एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।